इशारा देते हैं कि हाँ जितनी जमीन मिलती है इतना ले लो, इसलिए तो 60-70 एकड़ जमीन ले लिया। और इसके कारण आप जानते हैं, देखो आप सब, हम सब यहाँ पर शांति से बैठे हुए हैं, रहे हुए हैं। तो बाबा इशारा देते हैं, बाबा के इशारों को कैच करना पड़ता है। हाँ, जब गुलजार दादी आदि हमारी बहनें दादियां जो है बाबा के पास जाती है, तो वहां तो टॉकी तो है नहीं, बोल तो नहीं सकते हैं। हाँ, वहां पर ऐसा होठों के ऐसे इस प्रकार से होता है, उसके आधार पर उसको कैच करना पड़ता है। हाँ, और उसके आधार पर समझना पड़ता है। और इसके कारण जो बाबा के उस प्रकार से बातों को सहज से कैच कर सकते हैं, वही अच्छे में अच्छी संदेशी बहन बन करके हम बच्चों को बाबा का संदेश सुनाती हैं। तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये बाबा का इशारा जो है कि बम्बई पानी में जाएगा, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। इसका अर्थ क्या होगा, कैसे वो नेचुरल कैलेमिटीज होगी? किसी को मैंने पूछा तो कहा कि बहुत बारिश आएंगी। हमने कहा हमारे पास बॉम्बे में तो बहुत बार बारिश आती है, 20 इंच 25 इंच 30 इंच बारिश एक दिन में गिरती है। तो एक दिन में पानी भर जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो सारा ही पानी जो है वो समुद्र में चला जाता है। उसके कारण कोई पानी में बॉम्बे डूब नहीं जाती है। बॉम्बे पानी में डूब जाए वो कैसे बन सकता है, कैसे कारोबार हो सकता है? तो उसके लिए आज के वैज्ञानिक जो हैं, बाबा नहीं कहते हैं कि आज आगे चल करके आज के वैज्ञानिक जो है ना, बाबा की सब बातों को सिद्ध करके बताएंगे। हाँ, बाबा इसलिए ज्ञान और विज्ञान, यहाँ ज्ञान विज्ञान भवन जो है ऊपर भी बनाया हुआ है। बाबा ज्ञान और विज्ञान के बीच में भेद नहीं करते थे। बाबा कहते थे दोनों ही मिलकर के स्थापना और विनाश के कार्य में मददगार बनने वाले हैं। तो आज के वैज्ञानिक लोगों ने काफी बताया हुआ है, मैंने ज्ञानामृत में भी इसके बारे में लिखा हुआ है कि आज के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पृथ्वी जो है ना, उसके ऊपर उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, इसके ऊपर 5-5 एटम बम अगर गिराया जाए, 5-5 एटम बम अगर उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर गिराया जाए, तो जो उसके कारण जो न्यूक्लियर हीट कहते हैं, एटॉमिक हीट या न्यूक्लियर हीट कहते हैं, गर्मी जो होगी, उस गर्मी के कारण जो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के ऊपर जो बर्फ जमा हुआ है ना, वो सारा ही बर्फ जो है उसका पानी हो जाएगा। पृथ्वी आप जानते हैं 2 प्रकार की, उसकी स्थिति ऐसी है, टेढ़ी है। 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री का एंगल पर पृथ्वी ऐसी टेढ़ी है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इस प्रकार से है। कारण यही है कि ऊपर वजन बहुत, पृथ्वी घूमती थी, पहले सीधी थी, सतयुग में पृथ्वी सीधी थी। जिस प्रकार की क्लाइमेट बाबा अव्यक्त मुरलियों में और साकार मुरलियों में बताते हैं, उस प्रकार से पृथ्वी ज्योग्राफिकल नॉर्थ और फिजिकल नॉर्थ कहते हैं, दोनों एक समान थे। उसके बाद घूमते घूमते क्या हो गया, जो पानी जो मध्य इक्वेटर के ऊपर, विषुववृत्त के ऊपर जो था, वो घूमते घूमते पानी जो है ना, विषुववृत्त से दोनों ध्रुव, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जाने लगा। इसके कारण वहां का वजन ज्यादा हो गया। आप जानते हैं, जब हम चलते हैं, हमारे सिर पर ज्यादा वजन होगा तो क्या होता है, हम थोड़े बेंड हो जाते हैं, ऐसा टेढ़े हो जाते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी भी जो सीधी थी वो ऐसी टेढ़ी हो गई है। और इसको फिर से सतयुग में सीधा होना ही होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो सतयुग की जो क्लाइमेट जो है, आबोहवा जो है, परिस्थितियां जो है कुदरत की, वो कुदरत की करिश्मे का अनुभव हम नहीं कर सकते। है निराली